हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्कबुक शेयर करना सच दैट एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स एक साथ साइमल्टेनियसली उस वर्कबुक को यूज कर सकें, उसमें हम लोग काम कर सकें। सो आप सभी स्टूडेंट्स से एक क्वेश्चन है, शेयरिंग ऑफ वर्कबुक का ऑप्शन जो है वो कौन से टैब में होता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूजफुल फीचर है ये एक्सेल का, आपके स्प्रेडशीट का, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका जनरली पूछा जाता है मैक्रोज से। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे मैक्रोज को क्रिएट करते हैं और उसका यूज क्या है। मैक्रोज आपके बहुत ज़्यादा यूज आता है जब आप रिपीटिंग टास्क करते हैं, यानी कि एक ही टास्क अगर आपको बार बार परफॉर्म करना होता है, एक जैसा काम आपको बार बार करना होता है, तो आप क्या करते हैं, उसके रेस्पेक्टिव एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस मैक्रो को आप दोबारा यूज करते हैं, यानी कि सिंगल क्लिक से हम लोग उस चीज़ को दोबारा से परफॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टाइल यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो स्टाइल में क्या होता है, जनरली जो मैंने राइटर में आप लोगों को बताया था कि आपका पैराग्राफ जिसमें आपको स्टाइल चेंज करनी है या फिर डॉक्यूमेंट की पूरे की आपको स्टाइल चेंज करनी है, तो सिंपल आप उसको सेलेक्ट करते हैं और पर्टिकुलर स्टाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसका पूरा लुक एंड फील जो है वो चेंज हो जाता है। इन ए सिमिलर मैनर अगर आपको एक ही टास्क बार बार परफॉर्म करना होता है तो आप उसके रेस्पेक्टिव मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जब भी आपको दोबारा से वो काम करना है तो आप क्या करते हो, एक सिंगल क्लिक में उस जो पहले से परफॉर्म किया हुआ मैक्रो है, रिकॉर्ड किया हुआ मैक्रो है, उसका यूज करके हम लोग उस टास्क को फास्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन सेविंग टाइम एंड the task that are to be done repeatedly like formatting or applying similar formula in a similar range of data, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्रो का यूज कर लेते हैं। सो मैक्रो कैन बी यूज टू नेम रिकॉर्ड ए सेट ऑफ एक्शन। याद रखना आपको, एक सिंपल डेफिनेशन मैक्रो की हम कह सकते हैं रिकॉर्डेड सेट ऑफ एक्शन, यानी कि हम क्या करते हैं, जो भी एक्शन हमें परफॉर्म करना होता है उसको हम अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं और वही आपका क्या कहलाता है, मैक्रो कहलाता है। हम अपने एक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसी एक्शंस को जब दोबारा सिमिलर एक्शन हमें करना होता है तो हम उसका यूज कर लेते हैं। सो मैक्रोज आर रिकॉर्डेड सेट ऑफ एक्शन आर स्टोर्ड इन द सेम वर्कबुक इन विच यू आर क्रिएटेड। तो जिस वर्कबुक में आप मैक्रो क्रिएट करते हैं वो उसमें सेव हो जाता है और उसी वर्कबुक में आप उसको यूज कर पाते हैं दोबारा से। जब भी आपको उस वर्कबुक में ज़रूरत होती है आप उस मैक्रो का यूज कर सकते हैं। अब करते कहते हैं, देखिए, सो इन ऑर्डर टू यूज ए मैक्रो वी नीड टू क्रिएट ए मैक्रो फर्स्ट। अगर हमें मैक्रो का यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैक्रो क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट करने के लिए देखिए क्या करना है आपको, सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे। आपके जो आपने अपना रिकॉर्ड बना लिया है, जो रिकॉर्ड आपको रिक्वायर्ड था, फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स के नेम हैं, ओके, और उनके मार्क्स हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। नाउ मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम कैलकुलेट करना है और मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो सभी स्टूडेंट्स का एवरेज यहाँ पे आए, रेस्पेक्टिव एवरेज सब्जेक्ट वाइज, हिंदी का एवरेज, हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स। तो अगर ये काम मुझे इंग्लिश आपके सब्जेक्ट में करना है और वही काम आपका हिंदी में भी होगा, मैथ में भी होगा, साइंस में भी होगा, सोशल साइंस में भी होगा। सो मैं क्या करूँगा, इंग्लिश का जब मैं टास्क करूँगा तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगा एज ए मैक्रो और फर्दर मैं उसको यूज कर लूँगा उस मैक्रो को बाकी के बचे हुए आपके सब्जेक्ट्स के लिए। तो इतना फास्ट हो जाता है, यानी कि एक टास्क जो है वो आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड अगर आपने कर लिया एज ए मैक्रो तो आप उसको सिमिलर टास्क अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी रिक्वायर्ड है तो आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना, आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है। देन जो आपका स्टार्टिंग रेंज है, आपकी सेल है, सेल वैल्यू जहाँ से शुरू हो रही है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास जो कोड का ऑप्शन होता है, यहाँ पे ऑप्शन होता है यूज रिलेटिव रेफरेंस, उस पर आप क्लिक करेंगे, ओके। तो वो यहाँ से उसको एज ए रेफरेंस शुरू करेगा, यानी कि यहाँ से मुझे टास्क मेरा स्टार्ट करना है तो उसको रिलेटिव रेफरेंस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका, कि आप यहाँ से एक्शन अपना क्या करना चाह रहे हो,
रिकॉर्ड करना चाह रहे हो। उसके बाद इसी के ऊपर आपका रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन होता है, यूज रिलेटिव रेफरेंस के ऊपर ही आपके पास यहाँ पे क्या होता है, रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन होता है जिसको हम यूज करेंगे। समझ आ गया होगा आपको। पहले आपको डेवलपर टैब के अंदर जाना है, अपनी सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और फिर आप यूज रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक ऑन डेवलपर टैब, फर्स्ट वैल्यू इन लिस्ट ऑफ मार्क्स एंड सेलेक्ट यूज रिलेटिव रेफरेंस, जो आपका ऑप्शन मैंने अभी आपको दिखाया था आपकी स्प्रेडशीट के अंदर। एंड इतना करने के बाद आपको किस पे क्लिक करना है, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। ये बिल्कुल उसके ऊपर ऑप्शन मैंने आपको अभी शो किया था, रिकॉर्ड मैक्रो बटन पे क्लिक करेंगे, देन आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देखिए इसमें आप अपने मैक्रो का नाम दे देंगे। यहाँ पे आपने मैक्रो का नाम दे दिया मैक्रो 8, ओके। और ये शॉर्टकट की आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे Ctrl+T है, आप इसको चेंज कर सकते हो अपने रेस्पेक्टिव, लेकिन ऐसा कोई शॉर्टकट की यूज ना करें जो पहले से प्रीडिफाइन है। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+P जो ऑलरेडी डिफाइंड आपके जो शॉर्टकट्स हैं उनका यूज नहीं करना है। कुछ नया आप बना सकते हैं अपने रेस्पेक्टिव, ओके। सो जैसे यहाँ पे Ctrl+T कर लिया हमने और दिस वर्कबुक को सेलेक्ट कर लिया और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। देन आप जो भी टास्क अब करेंगे वो क्या होगा, रिकॉर्ड हो जाएगा आपके मैक्रो 8 नाम से। देखिए मैक्रो को नाम दे दिया आपने। कीबोर्ड से हम लोग शॉर्टकट की दे सकते हैं, यहाँ पे जैसे Ctrl+T लिया है। नाउ वर्कबुक सेलेक्ट कर लेंगे, दिस वर्कबुक, दैट मीन्स कि आपकी पूरी वर्कबुक के अंदर आप उस मैक्रो का यूज़ कर पाएंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए नाउ आप क्या कर रहे हैं, आपको 3 काम करने थे, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, रेस्पेक्टिव सेल में फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू सम, और इन सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और डिवाइड बाय, जितने भी आपके 10 स्टूडेंट्स हैं तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे। जो भी आप एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं तो डायरेक्ट सम की बजाय एवरेज का फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जो भी टास्क आप जिस रेस्पेक्टिव वे में आप करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। या तो आप सम करके डिवाइड बाय 10 कीजिए या फिर आप डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। नाउ मैक्सिमम के लिए आप क्या करेंगे, मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाएंगे और मिनिमम के लिए मिनिमम का फॉर्मूला लगाएंगे। और इतना करने के बाद आपके पास जो है, जो आपने फॉर्मेटिंग की है, डू सम फॉर्मेटिंग इन अपीयरेंस ऑफ द सेल एज, हम सेल को हाईलाइट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, तो आप उसको कलर भी कर दीजिए। जैसे एवरेज को आपने हाईलाइट कर दिया, मैक्सिमम को, मिनिमम को, इनको हाईलाइट आपने कर दिया। सो ये आपका कैलकुलेट हो गया। नाउ क्या करना है, फाइनली आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है। ये बटन जो होगा, क्लिक द बटन स्टॉप रिकॉर्डिंग इन डेवलपर टैब टू कंप्लीट द मैक्रो रिकॉर्डिंग, द मैक्रो नेम मैक्रो 8 एग्जाम्पल हैव बीन सेव्ड। तो मैक्रो 8 नाम से वो क्या हो जाएगा, आपका मैक्रो सेव हो जाएगा। अब आप उसको यूज कैसे करेंगे, टू अप्लाई सेम फॉर्मेटिंग वी हैव सेम सिमिलर कैलकुलेशन टू द अदर सब्जेक्ट। तो अदर सब्जेक्ट्स में हमें बार बार ये काम ना करना पड़े, उनको हाईलाइट ना करना पड़े, एवरेज और मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला दोबारा ना लिखना पड़े। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मैक्रो आपने क्रिएट किया है उसका यूज कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन फॉर एग्जांपल हिंदी का करना है तो आप इस ऑप्शन पे जाएं जहाँ से शुरू हो रहे हैं मार्क्स, और उसको सेलेक्ट कर लें फर्स्ट वैल्यू को, और अगेन क्लिक करना है यूज रिलेटिव रेफरेंस पे। जैसे ही आप यूज रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, ओके, एंड जो रिलेटिव पोजीशन है जहाँ पे फॉर्मूला आपको स्टार्ट करना है यानी कि एवरेज का, वहाँ पे क्लिक कर देंगे और मैक्रो ऑप्शन में जाएंगे, मैक्रो बटन पे जाएंगे तो जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें जो प्री डिफाइंड मैक्रो है यानी कि मैक्रो 8 है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी आपने मैक्रो 8 बनाया था तो मैक्रो 8 सेलेक्ट कर लेंगे और रन बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, आपका एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स हिंदी के भी वो आपको कैलकुलेट करके शो कर देगा। इन अ सिमिलर मैनर आप क्या कर सकते हो, एक तो तरीका ये होगा कि आप इस तरीके से यूज़ करें। दूसरा शॉर्टकट की आपने बनाया था तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट की आप अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के मार्क्स पे क्लिक करेंगे और Ctrl+T प्रेस कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट होके आ जाएंगे। नाउ यू कैन रन द मैक्रो आइदर यूजिंग द शॉर्टकट और यूजिंग द माउस सिलेक्शन मेथड। ये आप पे डिपेंड करता है, या तो आप शॉर्टकट का यूज कर लें या फिर माउस से आप उस रेस्पेक्टिव पोजीशन पे क्लिक करके
और जो मैक्रो 8 आपने बनाया था उसको आप सेलेक्ट कर लें, तो ये भी आपका तरीका है। और उसके बाद अगर आपको उसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट भी आप फर्दर कर सकते हैं, कुछ चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। सो ये तो बात हो गई मैक्रो की, कि आपको मैथ का कैलकुलेट करना, मैथ का कर लीजिए, हिंदी का कर लीजिए, आईटी का कर लीजिए, जो भी आगे रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उन सब के मार्क्स आप रेस्पेक्टिव वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एक लास्ट टॉपिक आपका यहाँ पे रह जाता है जो MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ओके, उसमें हम लोग फॉर्मूला और इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। और फॉर्मूला और इक्वेशंस का यूज़ करने के लिए आपके पास इंसर्ट टैब में ग्रुप होता है, सिंबल्स ग्रुप, उसमें इक्वेशन का ऑप्शन होता है। देखिए इंसर्ट टैब के अंदर ये सिंबल्स ग्रुप होता है और इसमें ये इक्वेशन करके आपके पास में ऑप्शन होता है। इस इक्वेशन की हेल्प से आप कोई भी इक्वेशन आप अपने वर्ड के अंदर, आप अपने राइटर के अंदर, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं, बात स्प्रेडशीट की नहीं हो रही है, बात हो रही है वर्ड प्रोसेसर की, डिजिटल डॉक्यूमेंट की। ओके, उसके अंदर आप इक्वेशंस लिख सकते हैं अपने वर्ड के अंदर। कैसे लिख सकते हैं देखिए, अगेन मैंने आपको जैसे बताया कि आपको जो रेस्पेक्टिव इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब के अंदर आपके पास सिंबल्स ग्रुप और सिंबल्स में आपके पास इक्वेशन है। तो जैसे इक्वेशन पे क्लिक करते हैं इस तरीके से बहुत सारे सिंबल्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। इन सिंबल्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी आप इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो आप फ्रैक्शन पे क्लिक करते हैं तो रेस्पेक्टिव वे आ जाते हैं, किस तरीके से आप अपने फ्रैक्शन को डिनोट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लें और उसके रेस्पेक्टिव आप अपना फ्रैक्शन फॉर्म में डेटा लिख सकते हैं। पावर में अगर आपको लिखना है सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इनमें से आप सेलेक्ट कर लें कि आपको सब स्क्रिप्ट में लिखना है या सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है। बहुत सारे तरीके आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। अगर आपको रूट में लिखना है, ओके, रेडिकल फॉर्म में, यानी कि क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, 4 रूट है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, रेडिकल का यूज़ करके आप इस तरीके से जो आपको रिक्वायर्ड फॉर्मूला है जो आपको लिखना है उस रेस्पेक्टिव को सेलेक्ट करके आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस का, समेशन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अपने वर्ड के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये एक टॉपिक था जो आपके रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये शायद टॉपिक आपका एडवांस में आता है, इसलिए आपके पास डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में भी ऑप्शन होता है किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन को लिखने का, ठीक है। और जब आप डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो तो बहुत बार आपको ऐसी ज़रूरत होती है, स्पेशली जब मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर आप कोई रिपोर्ट एंड थीसिस बना रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत होती है। सो होप कि आपको सेशन समझ आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है मैक्रो को लेके या इक्वेशन को लेके, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सच दैट सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके लिए आसान हो जाए लर्निंग जो है, ऑनलाइन लर्निंग। सो थैंक यू।